नमस्कार। डीडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलेश देवांगन। सरगुजा अंचल के आखिरी हिस्सा यानी कि झारखंड बॉर्डर में है। झारखंड बॉर्डर का जो हमारा बलरामपुर ज़िले का मुख्य हिस्सा है वो है रामानुजगंज और रामानुजगंज में मैं आज आपके सामने एक ऐसे युवा एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। ऐसे ज़बरदस्त युवा से हम आज एनएसयूआई के बारे में हम बातचीत करेंगे और चूँकि इनका एक अच्छा कार्यकाल रहा है नगर पंचायत रामानुजगंज में, जो पार्षद भी रहे हैं और यहाँ के निवासी हैं, चूँकि पार्षद रहे हैं नगर पंचायत के भी बारे में और यहाँ के विकास कार्यों में भी के बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। ये हैं प्रतीक सिंह जी। प्रतीक भाई, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुख्य तौर पर आप हैं तो राष्ट्रीय के संयोजक हैं, राष्ट्रीय स्तर के संयोजक हैं और एनएसयूआई के लिए आप काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप उत्तराखंड के प्रभारी हैं। उत्तराखंड के प्रभारी बनाए जाने के बाद उत्तराखंड में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और वहाँ क्या-क्या आगामी कार्यक्रम है? सबसे पहले तो उत्तराखंड की स्थिति बता दूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक कौन मुख्यमंत्री रहेगा। और देखें आप, लगातार उन्होंने 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए उत्तराखंड के। अभी की जो स्थिति है उत्तराखंड की, सबसे पहले तो देश बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान के तहत 9 दिसंबर को एनएसयूआई का विधानसभा का घेराव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नीरज कुंदन जी भी रहेंगे और हम लोग भी विधानसभा घेराव में जा रहे हैं। उसके बाद लगातार एनएसयूआई कॉलेजों में जारी है, छात्रों से उनके जो उत्तराखंड की सरकार है और केंद्र की सरकार है उनके द्वारा जो छात्रों के साथ जो उनका शोषण किया जा रहा है, जो छात्रों का उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है और हर तरीके से छात्रों को दबाया जा रहा है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जा रहा है। इसके लिए एनएसयूआई निरंतर लड़ाई जारी रखी। हम वापस लौट करके आते हैं, चूंकि हमारी बातचीत के दरमियान मैंने कहा था कि हम रामानुजगंज जो नगर पंचायत है यहाँ के विकास को लेकर के भी बात करेंगे। चूंकि आप 5 साल यहाँ पार्षद रहे हैं तो आपसे सवाल पूछना जायज़ बनता है और इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर की नेतृत्व तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी घर की स्थिति ठीक ना हो, मेरा कहने का सेंस ये है कि यहाँ रामानुजगंज विधानसभा में विधायक तो आपने बना लिया, लेकिन नगर पंचायत में सरकार आपकी नहीं बनी, नगर में सरकार आपकी नहीं बनी, फेल हो गए। क्या दर्शाता है? इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो हमारे जो लोकल के लीडरशिप हैं, थोड़ी सी उनमें कमियां रहीं। आपसी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच तालमेल की भी कमी रही। देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, 2018 में आई और सरकार के साथ साथ हमारे विधायक भी रामानुजगंज के कांग्रेस के हैं और सरकार बहुत अच्छा काम करी। जिस तरीके से सरकार पट्टा देने का काम की, नगर निकाय क्षेत्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने पट्टा भी दिया और हमने हर घर में राशन कार्ड बनाया। नया राशन कार्ड हमने हर घर में पहुंचाया। अगर एक घर में 4 लड़के हैं किसी के और चारों की शादी हो गई है तो हमने चारों के नाम से अलग अलग राशन कार्ड भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया और राशन में भी हमने कहीं कमी की नहीं। कोविड के टाइम भी आप देखे होंगे, पूरी तरीके से हम लोगों ने घर घर राशन पहुंचाया। लेकिन हार का जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनना नगर पंचायत में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके वार्ड में मनपसंद कैंडिडेट ना मिलना और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उसे ना तो कांग्रेस के लोगों ने पसंद किया और ना ही नगर पंचायत के जनता ने पसंद किया। आप जब पार्षद थे प्रतीक भाई, किस तरह के डेवलप हुआ करते थे और वर्तमान में पिछले 2 पंचवर्षीय, एक तो 5 साल गुजर गए, बीजेपी के ही नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल जी थे और दोबारा वो चुने गए हैं, तो आपके कार्यकाल के दरमियान किस तरह के विकास कार्य थे और अब के क्या स्थिति है रामानुजगंज की? देखिए, उस समय हम लोग कांग्रेस के 3 पार्षद हुआ करते थे और अभी कांग्रेस के 5 पार्षद हैं। स्थितियां पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी नगर पंचायत की ये है कि वो जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो हमारी सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार नगर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हर एक मांगों को पूरी कर रही है। लेकिन उसी का
उल्टा हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस के पार्षद जिन जिन वार्डों में हैं उन वार्डों में विकास कार्य को रोक दिया जा रहा है और पहले भी रोका जाता था। ये सबसे बड़ी एक तरीके से नगर पंचायत अध्यक्ष जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब उन्हें कांग्रेस की सरकार पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रही है, सभी कामों की स्वीकृति दे रही है, तो उन्हें सभी वार्डों को एक नगर पंचायत अध्यक्ष के नाते देखना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा कांग्रेस के पार्षद जिस वार्ड में है उस वार्ड में विकास काम रोक दे रहे हैं, उस वार्ड में काम को स्वीकृत नहीं होने दे रहे हैं। उनको छत्तीसगढ़ की सरकार, नगरीय निकाय प्रशासन जितना मांग करते हैं लगभग सभी कार्यों की स्वीकृति दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्य होता नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत गंभीर विषय है, निरंतर हम उठाए हैं, लेकिन जैसा कि मीडिया के द्वारा ना तो कभी प्रकाशित किया जाता था ये खबर, ना ही कभी दिखाया जाता था, लेकिन आज आप आए हैं तो मैं बता दूं कि नगर पंचायत रामानुजगंज में पिछले कार्यकाल में और अभी 2 साल के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार इस रामानुजगंज नगर पंचायत में हुआ होगा उतना भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के किसी भी नगर पालिका नगर पंचायत में नहीं हुआ होगा। यहाँ जो भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बिना टेंडर का काम करा दिया जाता है, बिना टेंडर लगाए काम की स्वीकृति दे दी जाती है और जितने भी कार्य हैं वो बिना वर्क ऑर्डर के कार्य हो जाते हैं। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा का कार्य किए जा रहे हैं। जो लोगों की मूल आवश्यकता है, जो लोगों को जरूरत है, वो आप रामानुजगंज के बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, 1 वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं, 13 वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं और बहुत सारे अंदर के वार्ड हैं जिन वार्डों में आज तक नालियां सड़कों पर बह रही हैं, सड़क है ही नहीं, ये स्थिति है। सप्लाई पानी सभी वार्डों में पहुंच तक नहीं पाया है। दूसरी चीज, आज भी नगर के आधा से अधिक क्षेत्र अंधेरे में है। आप अभी देख लीजिए, एक राउंड रामानुजगंज घूम के देख लीजिए, लगभग अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अंधेरे में हैं। रामानुजगंज जहाँ खुद विधायक का निवास जगह है, यहाँ अंधेरे पे लोगों को जीना पड़ रहा है, अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं आप। एज ए कांग्रेस के लीडर, NSUI के राष्ट्रीय संयोजक हैं आप, पता है आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, विधायक जी का काम है कि जो यहाँ नगर पंचायत से जो प्रस्ताव जाएगा छत्तीसगढ़ शासन से वही स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि हमारे वार्डों की गलियों का में नालियां का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, वार्डों में सड़कों का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, वार्डों में वार्ड के नगर के जो बाहरी जो एरिया हैं उनमें लाइटें हैं कि नहीं है, वो अंधेरे में है कि रोशनी में है, इन सभी चीज़ का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं वो 2023 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं कि ये कह करके कि भाई वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का नगर अध्यक्ष तो बना जरूर हूँ लेकिन मैं यहाँ डेवलप नहीं कर सकता, और इसी के नाराजगी की वजह से 2023 में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार कितना भी कुछ भी दे दे, चुनाव के वक्त तो वो यही कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने हमारे लिए नहीं किया। तो ये तो उनका झूठ है और ये सभी झूठ जानते हैं। झूठ के भरोसे भाजपा की राजनीति चलती है। झूठ बोल के वो लोग सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद काम नहीं करेंगे तो फिर जब उन्हें दोबारा चुनाव में जाना होगा तो झूठ के अलावा तो उनके पास कुछ दूसरा। झूठ का आरोप लगा रहे हैं प्रतीक भाई, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 2020 में जब चुनाव हुआ था नगर पंचायत का तो दोबारा चुने गए, यानी कि 5 सालों का कार्यकाल जो था रमन अग्रवाल जी का वो अच्छा था, तभी तो यहाँ की जनता ने उन पर दोबारा विश्वास जताया। देखिए, पहला जो चुनाव हुआ था, बता दूं, जो 2014 में चुनाव हुआ था वो डायरेक्ट चुनाव हुआ था अध्यक्ष के लिए, और जो 2019 के दिसंबर में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव पार्षद चुने थे अध्यक्ष। और मैंने आपको बताया कि हमारे पास कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो लीडरशिप थी जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे उनके बीच तालमेल नहीं थी, और कार्यकर्ताओं को सरकार बनने के बाद भी जिस तरीके से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी, नो डाउट कि हमारे कोई भी विभाग हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य, बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, पंचायत स्तर पर बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, खाद्य राशन दुकान का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देश विदेशों तक नाम हो रहा है। हर क्षेत्र में, नगरीय निकाय क्षेत्र हो चाहे कहीं भी क्षेत्र हो, काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन स्थानीय नेतृत्व की कमी और स्थानीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल ये रहा है जो हमारे अध्यक्ष के दावेदार। स्थानीय प्रतीक भाई, आप स्थानीय नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय नेता तो कहीं ना कहीं विधानसभा के मालिक और मुखिया तो बृहस्पति जी ही हैं। स्थानीय नेता, मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, मैं विधानसभा के विधायक जी की बात न कर। लेकिन यहाँ के निवासी होने के नाते पूरा कंट्रोल तो विधायक जी के अंदर में होता होगा, विधायक जी ही पूरा कंट्रोल करते होंगे। फिर इस तरह का अगर कहीं ना कहीं मनभेद या मतभेद हो रहे हैं या इस तरह की तुष्टीकरण हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? विधायक जी तो पार्षद का और अध्यक्ष का चुनाव नहीं न लड़े थे। पार्षद और अध्यक्ष का जो चुनाव लड़े थे, यहाँ जो प्रत्याशी थे, उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि आप अगर इस बात की नजर कहीं ना कहीं टिकट वितरण में तो विधायक जी का रोल रहा होगा ना। देखिए, मैं आपको अभी एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप 5 साल भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे, 5 साल उनके साथ घूमेंगे, 5 साल कांग्रेसियों के हित की बात नहीं उठाएंगे, 5 साल विपक्ष में रहते हुए भी विरोध नहीं करेंगे और जब आप चुनाव में जाएंगे भाजपा के विरोध में, तो पब्लिक आपको कैसे पसंद करेगी? तो यही कुछ हमारे जो यहाँ के जिनको अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था, उनकी स्थिति यही थी। ये इसी का परिणाम रहा कि हमारे अधिकतम पार्षद हारे। नगर पंचायत रामानुजगंज की जो खामियां हैं और नगर पंचायत रामानुजगंज में क्यों कांग्रेस नहीं आ पाई, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और साफ सुथरा शब्दों में कहीं ना कहीं इनके भीतर, पार्टी के भीतर ही कलह का नतीजा रहा है कि दोबारा बीजेपी यहाँ पर सरकार बना ली नगर पंचायत में। और तो चलिए, ये बातचीत आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मैं बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे थे NSUI के राष्ट्रीय संयोजक प्रतीक सिंह, जो वर्तमान में उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। तो इनसे ये बातचीत चल रहा था। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और प्रतीक भाई, आपने हमें वक्त दिया और इतनी ढेर सारी बातें की, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी मुझे अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।